जय हिंद। इलेक्ट्रिशियन ICTS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ को लेकर आया हूं, जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने के कारण उस कंडक्टर में क्या होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। तो उस वोल्टेज को ड्रॉप जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए KVL हम लोग यूज करते हैं, यानी KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के थ्रू ही उस कंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक्सप्लेन से हम लोग इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस क्लास में क्या चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए शांतिपूर्वक, बिल्कुल इस क्लास को आप लोग सिंपल वे में जानेंगे। आइए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर मैं बढ़ाता हूं। चलिए, सबसे पहले हम किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को उससे रिलेटेड टॉपिक लेकर के मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर मेरा जो क्लास होगा उसी पैटर्न पे होगा। तो हम मेरा जो ये क्लास होने वाला है आज इसी पैटर्न पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये चौराहा है। तो चौराहा पर क्या हो रहा है कि देखिए आपका इधर से भी बाइक आ रहा है, राइट, इधर से भी बाइक आ रहा है, राइट, इधर से भी बाइक आ रहा है, राइट, इधर से भी बाइक आ रहा है, यानी चारों दिशाओं से बाइक आ रहा है। देखिए अगर चारों दिशाओं से बाइक आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक जगह पर वह मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन टक्कर नहीं लगेगा, लेकिन मिलने की कोशिश करेगा और क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। तो इन सभी का पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। इन सभी का पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो इसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो इधर से जितना गाड़ी आया, इधर से भी जितना गाड़ी आया, तो आप अभी जो इस क्लास को मैं ड्रॉ करूंगा आप लोग इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। तो देखिए सबसे पहले ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का आपको पहले मैं एक एनिमेशन के थ्रू दिखाया हूँ। देखिए इसको समझिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ से भी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन सब में अगर सप्लाई दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, कितना खपत हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, उसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग KVL का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, KVL का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्या, हम लोग KVL क्या है इसके बारे में जानेंगे, KVL का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, KVL को प्रूव भी करेंगे कि कैसे सही में ये होता है या नहीं होता है, और उसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है KVL का, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास में हम लोग लास्ट होते होते क्या समझ लेंगे कि वोल्टेज लॉ क्या, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसको कैसे अगर कोई सोल्यूशन दिया तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसका यूज कहाँ करेंगे, इन सब बातों पर अभी इन सब पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो देखिए मेरा डिफिनेशन क्या है, KVL वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी भी विद्युत सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बंद लूप में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बल एवं वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो आप लोग इसको डिफिनेशन को समझिए, क्या कहना चाह रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बंद लूप में करंट जब भी फ्लो करता है, ओपन में सर्किट में फ्लो करता है या क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप में तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा तो क्लोज लूप में करेगा। इसीलिए कहा है कि किसी भी विद्युत सर्किट के बंद लूप में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 5 रुपया है, राइट, आपके पास 5 रुपया है और आपने अपने सोना के लिए दुकान गए और वहाँ पे आपने डेयरी मिल्क ले लिया 5 रुपया का, डेयरी मिल्क ले लिए, डेयरी मिल्क लेकर के आ गए, आप अपने सोना को दे रहे हैं, लेकिन आपका सोना ने मना कर दिया, मुझे डेयरी मिल्क नहीं चाहिए, मुझे पर्क चाहिए। तो आपने फिर दुकानदार के पास गए, बोले कि मुझे ये डेयरी मिल्क नहीं चाहिए, मुझे पर्क चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो उसको लौटा करके उन्होंने वो चीज़ दे दिया। यानी आपके 5 रुपया आपने उसको दुकानदार को दिया, दुकानदार वाले को दिया, और 5 रुपये का आपका सामान दिया। तो दोनों तो इक्विवेलेंट है, मतलब उसका बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य। 5 रुपया दिए, अब 5 रुपया लौटा दिया, तो 5 रुपया का वो भी सामान दिया, 5 रुपया आप भी दिए, तो दोनों को क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो करता है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जितना वोल्टेज जाता है और जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी ड्रॉपों का योग और जितना वोल्टेज टोटल जा रहा था उसका योग, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जितना वोल्टेज था और जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इन सबों का योग अगर करेंगे तो टोटल वोल्टेज हम लोग को क्या मिल जाएगा। तो इसी को ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग सर्किट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सर्किट के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ फॉर्मूला है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फॉर्मूला है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, ये है मेरा वोल्टेज, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब मान लीजिए 5 वोल्ट टोटल था, टोटल वोल्टेज कितना था, 5। ठीक है, उसके बाद आपके सर्किट में एक R1 का रजिस्टेंस लगा हुआ था और दूसरा जो है R2 का रजिस्टेंस लगा हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, R1 में अढ़ाई वोल्ट ड्रॉप हो गया, अढ़ाई वोल्ट ड्रॉप हो गया, अढ़ाई वोल्ट क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। इसमें भी अढ़ाई वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो अगर इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का R1 प्लस R2 का योग करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं कि जितना वोल्टेज जा रहा था, जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दोनों अगर वोल्टेज ड्रॉप का जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। तो दोनों को बराबर अगर कर देंगे, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, तो दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं KVL। ठीक है, KVL यही बताया था कि किसी भी कंडक्टर से अगर जितना वोल्टेज जा रहा है उसमें जो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉपों का योग कर देंगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है।
तो इसको भली भांति आप लोग समझ लिए, ठीक है। विस्तृत रूप में इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। सिंपल है ये लॉ, बेसी वास्ट नहीं है, सिंपल है, समझिए। चलिए हम लोग अब जो है सर्किट के माध्यम से देखते हैं। देखिए आपका ये सर्किट है, ये क्या है, सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, सर्किट है। देखिए यहाँ पे ये V1 है, ये V4 है, ठीक है। यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है, यहाँ V5 है, ठीक है। देखिए कि करंट वोल्टेज जो है अभी मेरा इस चीज़ बताता है कि मेरा वोल्टेज इधर से किधर की ओर जा रहा है। तो मतलब इधर इस तरह से सिंबल है तो मेरा वोल्टेज इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका V1 का इसका सिंबल देखिए प्लस माइनस, इसका V3 का देखिए प्लस माइनस, इसका देखिए माइनस प्लस, इसका मतलब इसके साथ नहीं आएगा ये। इसको देखिए प्लस माइनस, मतलब ये तीनों का मान क्या है, समान है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर से इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए इधर से इसका प्लस माइनस, इसमें उल्टा हो गया, इसको छोड़ दिए। इसका देखिए जिस तरह से KCL का बताए थे, मतलब जितना करंट आता है उसका योग, जितना करंट जाता है उसका योग को बराबर कर देंगे तो क्या होगा, KCL प्रूव हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें देखिए तो इसका है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, V2, ठीक है, V2 V3 V5 ये तीनों एक समान है। तो ये तीनों एक साथ जुड़ गया ना यहाँ पर सर्किट में, यहाँ देखिए जोड़ दिए। उसके बाद V1 और V2 देखिए एक समान है। यहाँ पे देखिए इधर मैं इधर से इसका इधर से प्लस से माइनस किया जाएगा, तो प्लस इधर माइनस, इधर प्लस माइनस, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का मिल रहा है इधर प्लस माइनस है ना। प्लस इसमें देखिए V1 में माइनस, उसी तरह से V4 में देखिए प्लस माइनस। तो इसका वोल्टेज इधर से, इसका वोल्टेज जो है किधर से किधर जा रहा है, इसका वोल्टेज इधर की ओर जा रहा है। V1 और V4 का किधर की ऐसे जा रहा है ना। तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग कर दिए, तो यही होता है प्रूव करने का तरीका KVL में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसको समझ गए तो देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं एक सोल्यूशन के माध्यम से। देखिए मेरा ये एक सर्किट है, ये मेरा सर्किट है जिसमें मेरा टोटल वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। मेरा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, दूसरा है R2 R3। R1 का वैल्यू 15 ओम, R2 का है 20 ओम, R3 का है 5 ओम। अब देखते हैं इन तीनों रेजिस्टेंस में मेरा टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है, इन तीनों रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट ड्रॉप होता है, ठीक है, कितना ड्रॉप होता है उसको हम लोग देखते हैं। उसका योग कर देंगे तो फिर ये टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, तब मेरा KVL क्या होगा, प्रूव्ड होगा, ठीक है ना। तो इन R1 में, R2 में, R3 में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। और नहीं, अगर नहीं होगा तो मेरा KVL प्रूव्ड नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है। तो याद रखिएगा R1 का वैल्यू 15 ओम है, R2 का 20 ओम, R3 का 5 ओम है और टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे मैं समझाया हूँ टोटल सीरीज में, देखिए सीरीज में था तीनों रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में ही था। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे को जोड़ेंगे तो 15 20 5, तो टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना मेरा है, 40 ओम। ओम्स लॉ के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, क्या होता है IR, ठीक है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। आपको वोल्टेज भी मालूम है और सभी रेजिस्टेंस का मान भी आपको पता है। तो अलग अलग रेजिस्टेंस का मान निकाल लेते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं करंट निकल के 5 एम्पियर, करंट निकल के I बराबर V बटा R, तो 20 बटा 40 बराबर 5 एम्पियर, है ना। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, V1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप, यानी R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसको देखिए, तो V बराबर क्या होगा, IR। तो पहला रेजिस्टेंस का लिया, पहला रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पहला रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देखिए। तो V बराबर क्या होगा, IR। तो I का मान था 0.5, पहला रेजिस्टेंस का मान कितना था 15, तो गुना करेंगे कितना होगा 7.5, ठीक है। इसको हम लोग समझ लिए। इसी तरह से V2 का देख लेते हैं, इसी तरह से V2 का देख लेते हैं, V2 को देखिए, V2 IR, दूसरा रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो रेजिस्टेंस तो करंट तो सबको मैं सेम होगा, तो देख लीजिए 0.5, दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था 20, तो 20 25 यानी 10 ओम, ठीक है, 10 वोल्ट इसमें हो गया। V3 यानी R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको देखते हैं। तो V बराबर IR होता है, तो I का मान 0.5, R3 का मान कितना था 5, तो 5 से 25 यानी 2.5 वोल्ट। अब देखिए KVL क्या कहता है, टोटल वोल्टेज कितना था मेरा 20, कितना था 20 था, है ना। अब देखिए टोटल वोल्टेज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अभी जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 में, R2 में, R3 में, R1 में, R2 में, R3 में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो कितना हुआ था V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को योग किए 7.5 प्लस 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 20। तो मेरा टोटल वोल्टेज भी कितना था, टोटल वोल्टेज भी मेरा 20 था। और इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर में जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, एक पहला रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप 7.5, दूसरा में क्या था, कितना हुआ था 10, तीसरा में कितना हुआ था 2.5। इन तीनों का योग किया तो ये भी आया 20। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये KVL प्रूव्ड कर दिया, यानी जितना भी कोई भी कंडक्टर में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, टोटल वोल्टेज जितना रहता है, तो उन दोनों की क्या होता है, योग के बराबर हो जाता है। बराबर हो गया ना। देखिए तीनों का योग किए, बीजगणितीय योग किए तो 20 आ गया। तो 20 वोल्ट टोटल था, बीजगणितीय योग से तीनों को प्रूव किए तो 20 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर KVL क्या हुआ, KVL प्रूव कर दिया। इसका मतलब KVL का यूज जो हम लोग कर लेते हैं अननोन वोल्टेज ड्रॉप को ज्ञात करने में कर लेते हैं, है ना। तो आई हो कि इसको समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि KVL का यूज कहाँ करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट एनालिसिस में कर लेते हैं, किसी भी DC या AC सर्किट में अननोन करंट और वोल्टेज को निकालने के लिए कर लेते हैं। अभी निकाल के दिखाए थे, अननोन वोल्टेज को निकाल के दिखाए थे। उसके बाद वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका यूज करते हैं, जैसे सीरीज या पैरेलल कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप का निर्धारण करने के लिए, यानी सीरीज और पैरेलल में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसको भी इससे हम लोग KVL का यूज करके कर लेते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, जैसे मल्टीपल लूप वाले सर्किट में लूप इक्वेशन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना, इसका यूज करते हैं, ठीक है।
तो अगला कहाँ यूज़ करते हैं, पावर कैलकुलेशन में भी करते हैं, जैसे पावर सप्लाई और लोड पर वोल्टेज और एनर्जी कंजर्वेशन जांच करने के लिए, यानी पावर सप्लाई दिए और उसमें लोड लगा हुआ, वो उसमें कितना उस लोड में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, उसको जांच करने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, उसका यूज़ भी करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे सर्किट डिजाइनिंग सिमुलेशन में वोल्टेज कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने के लिए, है ना, तो इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं किसका, केवीएल का, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ इन सब जगहों पर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भली भांति केवीएल को समझ गए होंगे। तो थैंक यू। इलेक्ट्रीशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और अपना चैनल समझ करके इस चैनल पर इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस क्लास को यहीं रखता हूँ। थैंक यू।